आइए देखते हैं हिंदी व्याकरण से संबंधित प्रश्न। जैसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्द युग्मों को सही अर्थ चयन करके लिखिए। दिया है अग और अघ, तो इसका सही अर्थ है अचल और पाप। अग का मतलब होता है अचल और अघ का मतलब होता है पाप। दूसरा है पयोद और पयोधी। पयोद होता है बादल और पयोधी होता है समुद्र। फिर है, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के दो सही अर्थ लिखिए। जैसे कर्ण, तो कर्ण के दो सही अर्थ हैं मानव शरीर के एक अंग जिसे कान कहते हैं। दूसरा अर्थ है महाभारत के एक प्रमुख पात्र जो दानवीर और कुशल योद्धा थे। सारंग के दो सही अर्थ हैं, पहला एक प्रकार का पक्षी, विशेषकर एक रंगीन पक्षी जिसे सारस भी कहते हैं, और दूसरा अर्थ है एक संगीत राग जो भारतीय शास्त्रीय संगीत में प्रयोग होता है। फिर श्रुति के दो सही अर्थ हैं, पहला वेदों का अंग या वेदों का श्रवण आधारित ज्ञान, और दूसरा अर्थ है सुनने या सुने जाने वाली ध्वनि या संगीत की आवाज़। फिर आगे है, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक सही शब्द का चयन कीजिए। पहला, किसी बात का गूढ़ रहस्य जानने वाला, तो उसे हम बोलते हैं मर्मज्ञ। दूसरा, जिसे समझना कठिन हो, इसे बोलते हैं दुर्बोध। निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। जैसे पहला दिया है, डॉक्टर प्रत्यूष राज वनस्पति विज्ञान के प्राध्यापक हैं। दूसरा, सब लोग अपना काम करो। तीसरा, अब 10 रुपया में क्या आता है। इसके सही देखिए, इसको शुद्ध करने के बाद इसका रूप क्या हो जाएगा। पहला, डॉक्टर प्रत्यूष राज वनस्पति विज्ञान के प्राध्यापक हैं। दूसरा, सब लोग अपना काम करो। और तीसरा, अब 10 रुपये में क्या आता है। आगे फिर, वियोग श्रृंगार अथवा करुण रस का स्थायी भाव के साथ उदाहरण अथवा परिभाषा लिखिए। तो पहला, वियोग या विप्रलंब श्रृंगार की परिभाषा। वियोग श्रृंगार रस वह रस है जो प्रेमी और प्रेमिका के बीच के वियोग और दूरी के कारण उत्पन्न होने वाली करुणा और दुख को दर्शाता है। इसका स्थायी भाव वियोग होता है जो प्रेमी के वियोग के कारण होने वाली दुख और पीड़ा को व्यक्त करता है। उदाहरण, कालिदास की कविता रघुवंश में रघु के वियोग की स्थिति दर्शाते हुए रघु और उनकी पत्नी के बीच की दूरी और मिलन की प्रतीक्षा में वियोग श्रृंगार के रस के रूप में प्रस्तुत किया गया है। दूसरा, श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार तब होता है जब एक ही शब्द या वाक्य का कई अर्थ निकलते हैं, जिससे एक ही वाक्य कई भावनाओं या विचारों को व्यक्त करता है। इसे पुनरुक्ति या समानार्थक अर्थ भी कहते हैं। उदाहरण, श्लेष गौरव का गहना में गौरव का अर्थ एक ओर तो आभूषण और दूसरी ओर सम्मान हो सकता है। इस प्रकार एक ही शब्द कई अर्थों में प्रयुक्त होता है। संदेह अलंकार। संदेह अलंकार तब होता है जब किसी वाक्य में स्पष्टता ना हो और उस वाक्य से एक प्रश्न उत्पन्न होता है या किसी संदिग्धता का भाव व्यक्त होता है। यह अलंकार तब उपयोगी होता है जब वाक्य में कोई अस्पष्टता हो और पाठक को सोचने पर मजबूर किया जाए। उदाहरण, क्या वह सच में यहाँ आएगा। इस वाक्य में संदेह व्यक्त होता है कि व्यक्ति यहाँ आएगा या नहीं। फिर दोहा छंद। दोहा एक दो पंक्तियों वाला छंद होता है। प्रत्येक चरण में देखिए, दोहा एक दो पंक्तियों वाला छंद होता है। इसमें 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं और दूसरे चौथे में 11-11 मात्राएं होती हैं। यह छंद आमतौर पर भक्ति और ज्ञान के विषयों पर लिखा जाता है। उदाहरण, मन चंगा तो कठौती में गंगा, चंगा ना हो तो गंगा ना ही। कुंडलिया छंद लक्षण। कुंडलिया छंद 4 पंक्तियों वाला होता है। प्रत्येक पंक्ति में 8-8 मात्राएं होती हैं। इस छंद की विशेषता इसकी लयात्मकता और लघु दृढ़ वर्णमाला होती है। उदाहरण, बिन बिनु तू ही कहू रही श्याम साई, गुरु कृपा से भक्ति पाई। ये उदाहरण छंदों की संरचना और भावनात्मक प्रभाव को दर्शाते हैं।